तो देखो भाई सीन ऐसा है, हम जो अपनी दुकाटी ले रहे हैं ना वो 2024 का बिल्कुल लास्ट मॉडल है। उसके बाद ये वाला मॉडल नहीं आने वाला है। अगर आप भी अपने कलेक्शन में ऐसी बढ़िया बाइक ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ना, आपको जाना परी मैच के पेज पे और यहाँ मैं खेलूंगा अपनी फेवरेट। इस ऐप में तुझे सिंपल गेम्स खेलने के 1800 से 2000 रुपए इजीली मिल जाएंगे। इसमें मेरा फेवरेट गेम है माइंस, जिसमें टोटल 25 बॉक्सेस होते हैं, जिसमें से 2 बॉम्ब होते हैं। और ये बाइक मैंने गेम्स खेल के लिया है। कौन सा गेम हमें बता दो। मैं बताती हूँ कैसे कमाते हैं गेम्स खेल के पैसा। तो मेरी बायो में एक लिंक दे रखी है, उस पर आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे गेम्स दिखेंगे एंड बस आपको यहाँ पर एक लिंक दे रखा होगा गाइस, जा करके आपको रजिस्टर करना है। आपको फर्स्ट बोनस पे मिलेगा 500% का वेलकम बोनस फर्स्ट साइन अप पे, समझ रहे हो। और यार ये देखो, ये व्लॉग थोड़ा सा सीरियस टोन पे होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन पे होने वाला है। तो किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले ही सॉरी। और बाकी थंबनेल देख करके जो गाली देने आए हैं भाई दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग भी क्यों सुधरे। तो देखो बात यहाँ पर मेन है ना कि देखो अभी क्या चल रहा है कि जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, और उनको मोटो ब्लॉगर्स तो बोलना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये सबके सब छपरी है, सबके सब छपरी है। तो सीन क्या चल रहा है ना कि आजकल गैम्बलिंग को बहुत ही एकदम क्या बोले अलग लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है कि आपको ड्रीम बाइक खरीदनी है अपनी, गैम्बलिंग कर लो। आपके बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं है, गैम्बलिंग कर लो। आपका ड्रीम है प्ले स्टेशन खरीदना, गैम्बलिंग कर लो भाई, ठीक है। हर चीज़ में बस गैम्बलिंग कर लो। और ये सो कॉल्ड जो मोटो व्लॉगर्स है जिनका फ़ोटो आपने थंबनेल पे देखा है, भाई ये लोग टॉप पे बैठे हुए हैं मोटो ब्लॉगिंग को। जो अगर रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि कुछ नाम हम दे देते हैं, आपका जट प्रभजोत, ठीक है, कार्तिक कस्टम्स, अक्षय पाल अक्कू, रांची से अगर नाम लिया जाए किसी का तो लार्क्स, लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये लोग अभी कर क्या रहे हैं पता है, ये लोग अपने ऑडियंस को बनाने में पूरा लगे हुए हैं। ये करते क्या है, बेटिंग ऐप वाले इनको मैसेज करते हैं कि भाई हमारा ये प्रमोट कर दो, आपका फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है, आप प्रमोट करोगे तो लोग खेलेंगे। अब जो ऑडियंस है, देखो ऑडियंस में हर तरह का ऑडियंस होता है। एक कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई थोड़ा सा इमेच्योर बंदा है जिसको लगेगा कि ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी, कोई हम लोग के जैसे कॉलेज वाला है। फिर बहुत ऐसे भी हैं जिनको ये लगेगा कि भाई पैसे चाहिए तो कर लेते हैं, भाई क्या ही है, आ जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये लोग का मेन टारगेट वैसे ही लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है और उनको नहीं पता है कि पैसे बनाने कैसे हैं। जैसे कि एक बंदा है, अभी तुम किसी भी बच्चे से पूछना कि भाई तेरा ड्रीम बाइक कौन सा है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो ZX Tenor कैसे खरीदेगा, लेकिन उसका ZX Tenor ड्रीम बाइक है। और उसके बाद ये लोग आते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग अपनी डुकाटी पानिगाले खरीदे कैसे, बेटिंग करके। भाई हम लोग बेटिंग करके एक 24-26 लाख की बाइक खरीद ले रहे हैं। तो अगर कोई जो बच्चा होगा छोटा, या फिर जो जिसको लगेगा कि भाई ये सही में वर्क करता है, वो क्या करेगा, वो जाएगा इंस्टॉल करेगा, हो सकता है अपने माँ बाप के पैसे लगा देगा, और वो सारे पैसे कहाँ जाएंगे, ख़त्म, ज़ीरो। वो सारे पैसे चले जाएंगे और आप बैठे रह जाओगे। और वो पैसे कहाँ जाएंगे आपको पता है, उसका कुछ पार्ट जाएगा आपके ही उन सो कॉल्ड मोटो व्लॉगर्स के पास। और आप ये सोचते रहते हो कि भाई इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से, इन्हीं सारी चीज़ों से इतना सारा पैसा आता है। और आप ही के पैसे पे वो ऐश करते हैं, और आपको ये लगता है कि भाई हम क्यों नहीं, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं उन लोगों ने स्टार्टिंग में मेहनत की है, जिसके बाद उनका इतना बेस बना है, लेकिन इट डजेंट मैटर आपने स्टार्टिंग कैसे की थी। लेकिन अब जो आप कर रहे हो, एक बेस बनाने के बाद आप अपने ही सब्सक्राइबर्स की मार रहे हो भाई, समझते हो। अगर एक बच्चा जिसका एक ड्रीम है कि हम एक बाइक खरीदते हैं 2 लाख की, वो पैसे सेव कर रहा है और वो इनके ट्रैप में पड़ जाएगा, वो अपनी सेविंग्स लगा देगा, और आपको क्या लगता है वो 2-2.5 लाख रुपए कर पाएगा गैम्बलिंग करके, जिन पे ये कहते हैं कि गारंटीड सक्सेस, गारंटीड पैसा मिलेगा आपको। और ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो जिसमें 5,000 लगा के लोग 35,000 30,000 जीत जा रहे हैं एक ये में।
ठीक है। तो ये जो चीज़ चल रही है ये इतने बड़े लेवल पे चल रही है कि आप सोच नहीं सकते हो। पहले ये चीज़ YouTube पे बहुत ज़्यादा चलती थी, तो अब YouTube ने इनकी मार के रखी हुई है, तो ये लोग Instagram पे यही काम कर रहे हैं। और अगर इतने ऊपर लेवल के सो कॉल्ड मोटो ब्लॉगर्स अगर ये सब काम करेंगे, तो आप सोचो कि जो इनसे इंस्पायर हो रहे होंगे उनके लाइफ तो बर्बाद है भाई। क्योंकि आए दिन हम लोग यही सुनते हैं कि कोई बेटिंग में 10 लाख हार गया, कोई 50 लाख हार गया, कोई सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले सुसाइड की भी न्यूज़ आई थी कि एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो मोटो ब्लॉगिंग, और ये सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, बहुत जगह हो रही है, लेकिन हम पर्टिकुलरली मोटो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्ट तो कहीं से करना होगा। आप सभी को एक ही काम करना है भाई, सपोर्ट दिखाइए। और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमको नाम नहीं याद है बट हैं। तो ये जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है ना, आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट करो भाई। इनका यूट्यूब उड़ जाए, इनका इंस्टाग्राम उड़ जाए, इनका आईडी वाईडी चला जाए, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखते हो और आपको लगता है कि ये तो आसान है, हम भी करेंगे। और जिस मोमेंट आप ये चीज़ शुरू करते हो, उसी मोमेंट आपके पास जो भी रहता है वो भी चला जाता है। अब बहुत लोग आकर के उनका साइड लेंगे, बोलेंगे मजबूरी। भाई जिस बंदे के पास 10 सुपर बाइक लगी हुई है घर पे, उसको मजबूरी है भाई। हर महीने नया बाइक खरीदना कोई मजबूरी है? तो ऐसी मजबूरी भगवान हर इंसान को दे भाई। अपने लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोगों को एक गड्ढे में ढकेल देना मजबूरी तो नहीं हो सकता है भाई। ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं भाई, ठीक है, इनके एंड से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जो कर रहे हैं वही करेंगे, आज भी, आगे भी, हमेशा। बट हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ में सबसे पहले, अगर ये आपको इंस्टाग्राम पे दिखते हैं तो भी रिपोर्ट मारो, साइबर क्राइम में दो। कैसे देना है उस पर आप पापा सर के चैनल पे जाओ, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कैसे क्या करना है। अगर आप यूट्यूब पे देखते हो इन सारी चीज़ों को, तो स्कैम में रिपोर्ट करो यूट्यूब में, वहाँ पे भी होता है। इतना रिपोर्ट करो कि अगर ये यूट्यूब पे है तो इनका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, अगर ये इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे चैनल डिलीट हो जाए। और हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये एक टॉपिक है ना जिस पे लोग बात करने से डरते हैं कि भाई अगर हम बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा या मेरा चैनल हो जाए डिलीट। मेरे 2500-2600 जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो वापस आ जाएंगे, और हम उनको वापस क्या बोले, गेन कर लेंगे, हो जाए डिलीट चैनल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से शुरू करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे। लेकिन कई सारे लोगों की लाइफ बर्बाद होने से तो बचा ही लेंगे भाई। अगर मेरे जैसे 4 कंटेंट क्रिएटर, 5 कंटेंट क्रिएटर खड़े हो रहे हैं ना, तो वैसे और 50 खड़े कर देंगे हम लोग। लेकिन ये जो मोटो ब्लॉगिंग में चल रहा है कि भाई आपको ड्रीम बाइक खरीदनी है, बेटिंग कर लो, आपको जो भी खरीदना है बस बेटिंग कर लो, बेटिंग ही ऑप्शन है आपके पास। बाकी जो मेहनत करके, सेविंग्स करके कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं ना, वो लोग तो भाई फालतू लोग हैं, वो लोग को शॉर्टकट नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ भाई अपना इंस्पिरेशन ना बनाएं। और किसी भी, देखो अब बहुत लोगों का ये रहता है कि भाई सब लोग थोड़ी ना करेगा, ठीक है भाई आपका कहना सही है, सब लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके जितने भी बड़े बड़े हैं सो कॉल्ड मोटो ब्लॉगर्स, अगर उनके ऑडियंस का 5% लोग भी अगर करेगा ना, तो 10,000 20,000 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और ये हम सिर्फ 5% की बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोच लो, अगर आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस इतनी बड़ी है और आप कुछ इतना गलत प्रमोट कर रहे हो और लोग आपको फॉलो करते हैं, तो कितना बड़ा नंबर्स में लोग बर्बाद होंगे, सोच रहे हो आप? नहीं सोच रहे हो तो एक बार सोचो, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। और भी क्रिएटर्स के नाम हम ले सकते हैं, बट हम एक लिस्ट बना करके कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। और आपको भी अगर किसी का नाम पता है ना, तो कमेंट करो और मेरे को डिटेल्स शेयर करो। जो वीडियो में वो प्रमोट कर रहा है वो वीडियो मेरे को भेजो, कोई रील पे कर रहा है तो वो रील मेरे को भेजो, ठीक है। कहीं कोई भी क्रिएटर हो, अगर मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं भी है तो भी भेजो, जो भी ये सब कर रहा है। और एग्जाम्पल में तो हम आपको बताएं ही, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
आप किसको फॉलो करते हो नहीं करते हो मेरा कोई कंसर्न नहीं है भाई, इनके जैसे लोगों को के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। और हम सभी का रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि आप जितना भी पैसा आप कमा रहे हो बेटिंग ये सब करके, किसी की लाइफ बर्बाद करके, अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो खर्च आज तक किए ही हो भाई, आगे भी करोगे यकीन है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिकली आकर के अपने सभी सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, फैंस या जो लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं सभी को आकर के पब्लिकली सॉरी बोलिए। वो तो आप लोग से होगा नहीं क्योंकि इतना आप लोग में हिम्मत नहीं है कि आप फेस कर सके इस चीज़ को। दूसरी चीज़, जितने भी पैसे आपने कमाए हैं या फिर जो आपका प्लानिंग है कि कमाएंगे, सारे NGOs में दान कर दो भाई। जहाँ मन वहाँ करो, लेकिन करो, ठीक है। वो पैसे जिनसे लिए गए उन तक तो जा नहीं सकते हैं, बट NGO दे दो भाई, दान करो वहाँ। और आइंदा से ये सब मत करो भाई, क्योंकि आपको बहुत से लोग देखते हैं, आपसे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, इनके जैसे क्रिएटर्स को फॉलो मत करो भाई, ये आपको बर्बाद कर देंगे। खुद तो बन गए हैं लेकिन आपको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। देयर इज़ नो शॉर्टकट जिससे आप रातों रात अमीर हो जाओ, अनटिल एंड अनलेस आप बैंक से लोन लेके भाग नहीं रहे। और इस मोटो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, सुधर जाओ भाई, अभी भी टाइम है। पूरे यूथ को बर्बाद करने वाली ये चीज़ है गैम्बलिंग, और आपको भी पता होता है कहीं ना कहीं, आपको भी ये बात पता होता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, लेकिन आप फिर भी क्यों जाते हो पता है? क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है, ठीक है। हम भी कॉलेजेस जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, हमको भी मन करता है कि भाई क्लास के बाद कभी जा कर के मैकडी में कुछ खा लिया जाए या दोस्तों के साथ पार्टी करें। उसके लिए पैसे नहीं होते हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे ये बताओ। अगर कोई बंदा होगा जिसको नहीं समझ आएगा, वो सोचेगा अरे भाई पैसा ही ना चाहिए, प्रमोट तुरंत करेंगे भाई गैम्बलिंग, सट्टे से पैसा आ जाएगा, उसके बाद पार्टी क्या, पूरा होटल खरीद लेंगे। यही मेंटालिटी ये लोग आपको बेचते हैं और उसी में आप फंसते हो। ऐसे लोगों से दूर रहो भाई, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। मेरी ऑडियंस इतनी मैच्योर है, बट सिर्फ बात मेरी ऑडियंस की नहीं है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, इनके जैसे लोगों को फॉलो करना, इनके जैसे लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानना बंद करो। ये आपको बर्बाद करके ही मानेंगे और आपको लगेगा कि अरे भाई ठीक है ना, क्या दिक्कत है। कोई अपने पापा के सेविंग्स लगा देगा बैटिंग करने में, कोई अपनी सेविंग्स लगा देगा बैटिंग करने में, समझ रहे हो। बहुत तरह से आप बर्बाद हो सकते हो, ठीक है। और बहुत लोग तो अपनी जान भी ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो। सबसे पहला चीज़, जितना शेयर कर सकते हो करो। इतना शेयर कर दो ना कि जिनका जिनका हम लोग नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में बात करें, उन तक पहुँचे। क्योंकि उनको ये लगता है ना कि वो ये सब करके निकल जाएंगे, बर्बाद करके बहुत सारे यूथ की लाइफ। और आप में से जितने भी लोग हैं, सबको पता होगा कि भाई यूथ को पैसे की नीड होती है तो वो सही रास्ता के बजाय गलत रास्ते पे ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसान है। और वो आसान कैसे है? क्योंकि ये लोग आपको दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें आसान है। और इन जैसे छपरी सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, मोटो ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स से दूर रहो, ठीक है। इनसे लाख गुना बेटर वो ब्लॉगर्स हैं या फिर वो इन्फ्लुएंसर हैं जो जिनका सब्सक्राइबर बेस हो सकता है 200 का भी ना हो, लेकिन वो लोग अपने कंटेंट पे मेहनत करते हैं। वो लोग अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए, ना ही कि उनको ही लूटने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उनको सपोर्ट करो जो ये सब नहीं कर रहे हैं। जो ये सब कर रहे हैं भाई, उनको आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही आपको बर्बाद करके बहुत ऊपर आ चुके हैं। पहले आप उनको व्यूज़ दे दे करके ऊपर ले जा रहे थे, और अब उनका ये सब ऐप खेल खेल करके और ऊपर ले जा रहे हो। अब हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे भाई, आपको समझ आ गया। जो गाली देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, देते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी आके गाली दे सकें, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा पता है? यूट्यूब को लगेगा कि ये कंटेंट ज़रूरी है, और अल्टीमेटली मेरा मोटिव पूरा हो जाएगा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का। तो कैरी ऑन। बाकी भाई
इस सीरियस टोन में बात करने के लिए आप लोगों से हम क्षमा तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। और हम लोग को मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी को वापस पहले की तरह करना है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। धीरे धीरे ये काम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। बाकी भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि इनकी तरह हम लोग ये सब काम को होने नहीं देंगे भाई। ये करने के लिए जब तक रुके रहेंगे, हम लोग इनकी मारने के लिए रुके रहेंगे। बाकी भाई मिलते हैं आप सभी से किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।